उसका मेन उद्देश्य क्या था आपका, महिलाओं के लिए आपने जो प्रोग्राम रखा गया उसका मेन उद्देश्य क्या था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य की जानिब से आज जलगांव शहर में जो महिला सक्षमीकरण रखा गया था, तो इसका आपके चैनल के माध्यम से मैं जलगांव शहर को भी मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो सक्षमीकरण था इसका उद्देश्य एक ही है कि महिला सक्षम होनी चाहिए, कायदे विषय हो या फिर उद्योग विषय हो या अदरवाइज़ जो उनके कामों के लिए हो, तो महिला ने सक्षम होना चाहिए। और अबाउट कायदा विषय भी जो है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो चीज़ें हो गई, इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर संगठन की जानिब से एक सक्षमीकरण रखा गया था। तो तमाम बिलाल चौक में रखा गया था, तो यहाँ पर अच्छी खासी महिला इसमें सहभागी हुई। कितनी महिलाएं थी मैम इस प्रोग्राम में? इसमें 200-300 महिला इसमें सहभागी हुई है और अच्छी खासी महिलाओं ने इस शिविर का लाभ लिया है। क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज जिस हिसाब से जो प्रोग्राम रखे थे हमने कि महिलाओं के लिए एक रोज़गार के घर बैठे वो कुछ कर सके, 2 पैसे की इनकम कर सके ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, ये हर समाज के लिए रखे थे। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिए और प्रोग्राम में मुफ्ती हारून साहब को भी बुलाए थे और कुछ ज़िम्मेदार हैं जलगांव शहर के तामापुर इलाके में रखे थे प्रोग्राम बिलाल चौक के में शेरा हॉल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। सर, कोई नई नियुक्तियाँ भी की आपने? हाँ, नई नियुक्तियाँ की हमारे पुलिस हक संघर्ष संगठन के कुछ लोगों को ज़िले के ऊपर लिए, जिला स्तर पे लिए, मीडिया की नियुक्ति करें उनके काम के हिसाब से उन लोगों को हमने पद दिए जो एक्टिव है, बेचारे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम के हिसाब से उनका प्रमोशन कर रहे हैं। सर आप क्या बोलेंगे? सर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज की लेडीज़ को अगर वो अपने घर में कारोबार करती है, बिज़नेस करती है, छोटा मोटा कारोबार चलाती है, इनमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक देश का डेवलपमेंट पूरी तरह नहीं हो पाएगा, है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु फ़ी औनिल अब्द इज़ा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। पुलिस हक संघर्ष संगठन के बहुत ही काबिल सद एहतराम हमारे भीड़ से आए हुए मेहमानान, संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट ज़ेबा कदीर शेख, ऐसे ही हमारे अब्दुल कदीर शेख साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और जलगांव और महाराष्ट्र की टीम से हमारे दोस्त फैयाज भाई जो हमारे कांग्रेस के अच्छे दबंग नेता भी है, जाकिर बागबान साहब जो हमारे अपने जलगांव के हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर है, और भी हमारे तमाम दोस्त और मेरी प्यारी बहनों। मैं इस संगठन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन इतनी होशियारी तो अल्लाह ने दी है कि 2 मिनट के अंदर सब भांप लेते हैं। अल्लाह का एहसान है ना। मुझे फैयाज ने सिर्फ दावत दी और कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा एक अच्छा काम है जिसमें कुछ औरतों की भलाई के लिए हमारी संगठन करना चाहती है। अब यहाँ वकील साहब आप जरा गौर से सुनना मेरी बातें। अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा, अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा। कौन सी आयत देखें आप? फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, ये कुरान की आयत है। और कुरान की आयत में अल्लाह क्या कह रहा है देखें आप, इधर ध्यान दें। कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि मेरा जो भी बंदा या जो भी बंदी जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगी, अल्लाह कहता है यराहू, मैं उसके सवाब को, उसके इनाम को आखिरत के दिन उसकी निगाहों के सामने लाऊंगा, अल्लाह कह रहा है। और आखिरत के दिन कौन सा दिन होगा? अभी हम लोग देखो इस गर्मी में परेशान हो, प्यारे नबी ने फरमाया हश्र के मैदान में ये सूरज जो लाखों करोड़ों अरबों मील ऊपर है, तो अभी यह हाल है। जब सवा नेज़े पर होगा, जब सबके ऊपर होगा, तो आप जरा दिमाग दौड़ाए कि क्या है।
उस वक्त जब माँ भी, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखी, वो भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा। अल्लाह कह रहा है लेकिन मेरी बंदी, मेरे बंदे, अगर तूने दुनिया की जिंदगी में रत्ती बराबर अगर कोई अच्छा काम किया है तो मैं तुझे उसका सवाब दूंगा। ये अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह के नबी ने भी क्या कहा कि अल्लाह, देखो जुमले पर ध्यान देना, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अल्लाहु फी औन अल अब्द इज़ा कान अल अब्द फी औन अखीही। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह बंदे की मदद में लगा रहता है जब बंदा उसके बंदों की मदद में लगा रहता है। यानी हम जब किसी बंदे की मदद में लगेंगे तो अल्लाह हमारी मदद में लगेगा। तो ये जो काम कर रही है पुलिस हक संघर्ष संगठन आपकी मैडम, आप खुद एडवोकेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें आज मुझे मेरे समाज में बहुत कम मिलती है। तो यार तो जैसे मुझे इशारा किए कि कुछ भला करना चाहते हैं तो मैं मेरा एक उसूल है कि भलाई का काम थोड़ा भी हो तो उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक आदमी 10 पैसे काम कर रहा, अच्छा, वो नहीं करने वाले से तो अच्छा है। किससे अच्छा है? हाँ, अभी जुम्मा के बयान में मैंने ईदगाह में क्या बोला कि देखो अच्छा काम करो एक नेकी। देखो काम करने वालों को तकलीफ आती है तो ये मेरा फतवा है। देखो मेरा फतवा क्या है, अजीब मजा आएगा। मैंने कहा अच्छा काम करो एक नेकी, अच्छा काम करने वाले का साथ दो एक नेकी, और ये दोनों भी नहीं कर सकते तो सिर्फ कालिया मत करो, डबल नहीं। बेशक सही है, क्या मत करो, डबल नहीं। बेटा अच्छा काम तू कर रहा नहीं, अच्छा काम करने वाले का साथ दे रहा नहीं, दोनों नहीं कर रहे, कम से कम खामोश घर को बैठ, कालिया मत। क्योंकि अपनी कौम में क्या है, वो बहुत है, कारी करता है, यानी काम करने वाले कम है और कालिया करता अरे बोलो ज्यादा है। तो खैर मैडम, अच्छा लगा कि आपने मुझे कहा, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक गरीब बच्ची का इलाज कराया, 1 लाख रुपए खर्च करके। आप तालीम को लेकर आपने औरतों को नसीहत की कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरा मिशन है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर तक मैं पहुंचता हूं और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को यही कहता हूं कि देखो कुरान में 6000 से ज्यादा आयतें, 6000 से ज्यादा, उसमें रोजे का भी हुक्म, नमाज का भी हुक्म, ज़कात का भी हुक्म, हज का भी हुक्म, कितने काम करने का हुक्म है। लेकिन कमाल की बात है कि कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान की सबसे पहली पंक्ति, सबसे पहली आयत और कुरान का सबसे पहला ऑर्डर है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ तेरे रब के नाम से। यानी कुरान में सबसे पहले काय का हुक्म आया, पढ़ने का। अच्छा, रब ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात से पहले पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि वो रब भी जानता है जब तक मेरी बंदी, मेरा बंदा पढ़ेंगे नहीं, मुझे भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए पहले मालिक ने क्या हुक्म दिया, पढ़, है ना। देखो जो नहीं पढ़े रहता उसको क्या बोलते, जाहिल। क्या बोलते? अब जाहिल को अलग अलग करो, जा और हिल। यानी नहीं पढ़ाना बेटा तो जा, दिन भर हलते रहे, जब जाके 300 कमा। नहीं समझा? जा हिल, यानी जा दिन भर काम कर, जब जाके 300 कमा। और पढ़ा लिखा रहता बेटा, 15 साल अच्छे से पढ़ लेगा तो मस्त एसी में बैठता, इशारों पे लोगों से काम कराता, मैनेजर बनता, काम करने वाले के 700 रुपये रोज, न काम एसी में बैठकर कराने वाले के 1500 रुपये रोज। समझ ही नहीं पाते हमारे, डबल का फर्क हो गया। अभी देखो मैंने पढ़ा, देखो मैंने पढ़ा, मेरे घर में मालूम है, मेरे घर में 11 डॉक्टर हैं। मेरी 3 बहुएं, हम 4 भाइयों की 3 बहुएं डॉक्टर, हम 4 भाई के 5 लड़के डॉक्टर, हम 4 भाई की 3 बेटियां डॉक्टर। कल ही मैंने मेरी एक बेटी को, कल ही, अभी रात के स्टेटस तुमने देखे होंगे, मैंने ग्रुप पे नहीं डाला क्योंकि ग्रुप पे डालो तो जलन ज्यादा हो जाती है। कल ही मैंने मेरी एक बेटी को 15 लाख रुपए की नई कार किया दिला कर दिया, वो भी डॉक्टर। अच्छा, वही भी डॉक्टर। मस्त रह रहे ना यार, मस्त एसी में बैठ रहे, एसी में घूम रहे। ये तुमको जानबूझ के बोल रहा हूं मैं कि पढ़ने में ही बरकत है। मैं मुल्ला भी बना और मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर भी बना। हालांकि पढ़ा मैंने मदरसे में, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने मेहनत किया, यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज भी गया। मेरे अब्बा बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा। मैंने खुद ने मेहनत किया तो मैं मुल्ला भी बना, मुफ्ती भी बना, इमाम भी बना, डॉक्टर भी बना, पत्रकार भी बना, नेता भी बना। और ये सब काई की वजह से, इल्म की वजह से। काई की वजह से? मेरी बेटियों, ये जानबूझकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा डायलॉग है मशहूर
कि एक वक्त चूल्हा नहीं जले घर में चलेगा, मगर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। पढ़ाई ही हमारी तकदीर बदल सकती है। चलो खैर, इल्म पर बोल दिया। अब आखिरी बात आपकी संगठन पर। अच्छा काम आप कर रहे हैं कि हमारी औरतों को घर बैठकर कोई काम करें, चाहे वो पापड़ बनाने का काम हो, या सिंधी कॉलोनी में आप देखो बड़ी बड़ी सिंधियों की औरतें जो है ना, घर में बुनने का काम, पापड़ बनाने का काम, चॉकलेट बनाने का काम, कैडबरी बनाने का काम, टॉफी बनाने का काम, बड़े बड़े काम करती है घर में बैठकर। और खुद औरतें हजारों रुपए अपने घर में, घर की चार दीवारी में रहकर बैठकर कमाती है, और अपने बच्चों पर भी खर्च करती है, अपने शौहर का भी सपोर्ट करती है ना। तो ये जायज है, ये क्या है, जायज है। अब देखो आप, एक लोन तो वो है जो आपकी संगठन दिलाकर आपको काम से लगाने की कोशिश कर रही है, और एक लोन तो वो रहता जो बचत गट वाले घर को आकर देते। नहीं समझे आप? तो वो साले बदमाश है, मक्कार है। क्या है वो, क्या है, मक्कार है। 12 साल पहले मेहरून में मैंने बचत गट को बंद कराया था, क्योंकि वो हरामखोर, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, वो हरामखोर हमारी औरतों को 50,000 लोन देकर कहां ले जाना चाहते हैं, आपके सामने मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा। मर्दों में मैं मस्जिद में कहता हूं उन मर्दों को, ये सालो नंदी बैलो, तुमको अच्छा लग रहा कि बीवी ने 50 लई, माँ ने 50 लई, बहन ने 50 लई, अरे वो भरेगी कहां से? अच्छा, नहीं कमाने वाली औरतों को लोन दे रहे क्यों? नहीं समझा? अरे भाई बैंक, अगर मैं मुफ्ती हारून नदवी अगर अभी बैंक से 1 लाख रुपए लेने जाऊं तो पहले बैंक पूछेंगी तेरा कारोबार क्या है, कैसे क्या फेड़ेगा। नहीं समझा? तो फिर औरतों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कैसे क्या फेड़ेंगी? इसलिए कि उनका मकसद दूसरा है। मुझे कहने में शर्म आ रही है, उनका मकसद दूसरा है। लेकिन आपको गवर्नमेंट की कई योजनाएं, प्रॉब्लम क्या होता मैडम, गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं, लेकिन हमारे लोगों को मालूम ही नहीं, उनको वहां से निकालना कैसा मालूम ही नहीं, फॉर्म भरना कैसा मालूम नहीं, ओटीपी आ रही तो बहन को समझ रहा नहीं समझे आप? ओटीपी दे नहीं पा रहे, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। अरे बोलो, नहीं हो रहा। वहां हमारी हिंदू बहनें जो पढ़ी लिखी है वो लाखों रुपए उठाकर कारोबार खोल के खुद हजारों रुपए कमाकर अपने बच्चों और शौहरों की मदद कर रही। अपने यहाँ तो अपने इसमें बदमाश इतने है कि अभी समझो तुम्हारा प्रोग्राम हो रहा ना, है ना, तो साले आएंगे नहीं, काम में मदद नहीं करेंगे। अभी बात क्या चलो, क्या लाए भाव, क्या मालूम क्या गेम करना चाह रहे। बहुत बदमाश कौम है, थक गया मैं, समझा समझा क्या, थक गए। अरे कोई कर रहा तो उसकी, तू आजा साथ में, तू भी गेम में आजा हमारे साथ। नहीं समझा? तो 2 गुना कमा ले, 2 गुना तू भी कमा ले। तो मेरे यारों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारों, अच्छा काम है, हम हर अच्छे काम में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया अच्छे काम का हिस्सा बनो, और प्यारे अल्लाह ने फरमाया तावनु अलल बिर्र, नेकी के काम में मदद करो। क्या करो? मदद करो। तो ये अच्छा काम आपने लाए हैं इंशाल्लाह। तुम्हारी संगठन को मैं भी इंशाल्लाह, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं करीब से आकर देखूंगा। जहां तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे किसी काम का हूँ 5 पैसे भी, तो आप मुझे आवाज दीजिए, इंशाल्लाह हम उसमें सपोर्ट करेंगे। हम हर अच्छे काम में शामिल रहते हैं। अभी देखो आप हमारा टाइमिंग की हम कितनी कदर करते हैं। मुझे इसने कहा था 11 बजे फयाज ने हमारे, तो मैं कैमरे के सामने था, मेरी अभी शूटिंग चालू थी। अब आप बोलेंगे बाप रे मौलाना काय की शूटिंग हो रही थी? नहीं समझा? मेरी शूटिंग चालू थी, कैमरे के सामने था मैं, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, मैं न्यूज़ भी बोलता हूँ। जो हिंदुस्तान से लेकर फलस्तीन तक अगर किसी पर जुल्म होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। और उसी में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में इज्जत दी, और इतनी इज्जत दी कि मैं आज पहली मरतबा मेरी बेटी और तुम्हारे सामने कह रहा कि आज मैं खुश होता हूँ कि मुझे मक्का और मदीना का इमाम भी नाम के साथ जानने लगा। वजह क्यों? काम की वजह, काई की वजह से। हाँ, अच्छा, कई लोग, अक्सर मैं तुमको जलगांव में दिखूंगा नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन में जलगांव में रहता, मैं तुमको कोई होटल में दिखूंगा नहीं, कहीं चाय पीते दिखूंगा नहीं, कोई चौराहे पे मैं दिखू, कोई प्रोग्राम में दिखूंगा। रोज आना निकाह पड़ा था, मुझे एक आदमी ने बता देना कि निके में मंडप में मैंने मुफ्ती साहब को खाते हुए देखा। इतना भी टाइम नहीं मेरे पास, रोज आना निकाह पड़ा था, रोज आना चूल्हे से दावत रही थी। यानी अगर मैं चाहूँ तो, मेरी बीवी को कल मैंने मजाक से बोला, कल 3 जगह की दावत थी, बोला अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे को 7 महीने तक के चूल्हा जलाने नहीं पड़े। नहीं समझा?
लेकिन कोई जलगांव वाला ये नहीं बोल सकता कि एक मरतबा मंडप में मैंने मुफ्ती साहब को निके के बाद में खाना खाते अरे बोलो तो दावत का नहीं खाते, हम हक का नहीं खाते तो लूट के खाएंगे? अरे बोलो 25 साल हो गए फैयाज, आज ऐसी मूड में आ गया तो बोल देना 25 साल हो गए जाकिर, जलगांव के किसी एक मालदार ने बोलना कि मुफ्ती हारून एक मरतबा मेरे बंगले पे आया था और एक मरतबा बहुत जरूरत थी मुफ्ती हारून को, मैंने 10,000 दिया। एक मालदार ने बोलना ऐसा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम चाहते मेरी बेटियों घर में रहकर तुम क्या कर सकते हैं। अगर तुमको काम मिल रहा है 25-50 हजार 1 लाख का लोन मिल रहा है, उसके जरिए से तुम छोटा मोटा कारोबार छोटी मोटी मशीनें लाकर, अभी मैं गुजरात का रमजान में गुजरात में गांव है वालोड़, मेरा पूरे हिंदुस्तान में बयान होता, तो रमजान में मेरा बयान था 14वें रोजे को वालोड़ में। तो अब आपको भी मालूमात हो जाएंगी, और वालोड़ में ये जो लज्जत पापड़ मालूम है, बहुत मशहूर है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ जिस गांव में बनता वहां मेरा बयान था। उसके बाद में मुझे मुसलमानों ने बयान के बाद में घुमाए, पहले इतने पापड़ पूरी दुनिया में जाते, इतने मशहूर है, तो इसकी फैक्ट्री तो दिखाओ। तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते बोले मुफ्ती साहब इसकी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, जितने मुसलमानों के घर है हर औरत यहाँ पे 20-25 हजार रुपए घर बैठकर कमाती, सब पापड़ घरों में बनते, घर बैठकर बोले मुसलमान औरतें 20-25 हजार रुपए कमाती। समझे आप? बेटा उसको बेटा बैठ बेटा, इसका मतलब तुम समझे मेरी बात को, ये प्रैक्टिकल मेरी आंखों देखी बात। तो मुझे इससे जब फैयाज ने बताया कि मुफ्ती साहब ऐसा कुछ औरतों को हम लोन देकर कुछ घर बैठे काम, तो मैं सीधा ज्यादा तहकीक नहीं करा, इंक्वायरी नहीं करा, जबकि हमारे जैसे बड़े लोगों को आजकल इंक्वायरी करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो कल आता कि बाबा भी थे बाबा भी थे, मुफ्ती साहब भी वो काम में थे। नहीं मैंने दादा हमको अच्छे काम की खबर लगती है, हम खुद ही पहुंच जाते हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। आपकी संगठन के लिए मेरी दुआएं हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद इनको फॉर्म भर भर के दे रहे हैं, आप खुद इनका ताउन कर रहे हैं, आप खुद इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। और ये वीडियो आपको वीडियो में काम आएंगी, पूरे हिंदुस्तान में काम आएंगी, क्योंकि मुझे पूरे महाराष्ट्र तो मेरा गढ़ है, पूरे हिंदुस्तान में मुझे जाना जाता है। तो आपकी संगठन के लिए मेरी ये वीडियो जो बन रही ना, ये बहुत काम आएंगी कि हमारी संगठन के बारे में मुफ्ती हारून नदवी ने क्या कहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। तो आप